मई 2024 की घटनाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूं और कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कमर लॉन्च किया। यह चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 का हिस्सा है। हाल में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा AI जनरेटेड, देखो मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में कि AI प्रवक्ता विक्टोरिया की शुरुआत की गई है। यह यूक्रेन में युद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपडेट देने के लिए डिजिटल प्रवक्ता के रूप में काम करेगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना की लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह में मार करने वाली रैपेंज मिसाइल ड्रैग मार्क 2 को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है ना। चलिए, अब हाल में बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बॉम्बर यानी बम वर्षक मानव रहित का विमान का अनावरण किया गया। इसमें मानव नहीं होगा और बेंगलुरु में ये स्वदेशी निर्मित है, बॉम्बर है, बम गिराएगा ऊपर से। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली दुर्गा 2 का अनावरण किया। ये 5 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलों, ड्रोन आदि को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। दुर्गा 2 खा जाओ, चबा लो इसको। तो DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर के तट से भारतीय वायुसेना के SU-30 विमान MK3 विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित तरल रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 90 वर्षीय व्हाइट जेफ बेजोस की रॉकेट ब्लू ओरिजिन कैप्सूल में अंतरिक्ष में जाने वाले अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, है ना। चलिए, व्हाइट 90 वर्षीय सबसे ज़्यादा उम्र वाले। हाल ही में एलन मस्क ने इंडोनेशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्पेसएक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क ने इंडोनेशिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है इन्होंने। सैटेलाइट से ही वो सीधा इंटरनेट दे देंगे। कहाँ शुरू किया है? इंडोनेशिया में। कब? मई महीने में 22 अप्रैल से 15 मई 2024 तक कलकत्ता में भारत अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के विशेष बलों के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया गया, जिसका नाम था तरकस। तो ये अमेरिका और भारत के बीच कलकत्ता में हुआ NSG का एक संयुक्त अभ्यास है। हाल ही में आयोजित की गई समुद्री साझेदारी अभ्यास पासेक्स में हिस्सा लेने नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली और INS शक्ति मलेशिया के कोटा किनावालू पहुंच गए। कोटा किनावालू तो किसमें? एक समुद्री सहयोग अभ्यास है, उसका नाम है पासेक्स। तो कहाँ पहुंचे? मलेशिया में। इंडिया की तरफ से नौसेना के युद्धपोत हैं INS दिल्ली और INS शक्ति। INS दिल्ली पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 15 वर्ग का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत है और ये INS शक्ति बेड़े का सहायक जहाज है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, आपको पता होगा ढेर सारे पेपर वगैरह कराती है TCS, द्वारा पेरिस फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया गया। TCS की स्थापना 1968 में की गई। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। आगे चलते हैं अगली खबर के साथ। तो भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत INS किल्टान ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में वियतनाम के कैम रयान खाड़ी का दौरा किया। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी JNI प्लेटफार्म हनुमान AI भारत में लॉन्च किया गया। इसे अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया से लॉन्च किया गया है। असम द्वारा हाल ही में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूनिसेफ की मदद से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई, जिसका नाम है DRIMS। आगे चलते हैं। फसाई द्वारा हाल ही में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी गई। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। आपको पता होगा ये कैल्शियम कार्बाइड, आपको शायद 84 याद आ जाए, यूनियन कार्बाइड नाम की वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ऐसे कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ती है,
और ये इसको रोकने के लिए बात बोली गई है कि ये फलों को पकाने में जरूर प्रयोग की जाती है, पर ये हानिकारक अंश इसमें आर्सेनिक के और फास्फोरस के पाए जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक किस राज्य में पाया जाता है। हाल ही में कोच्चि और केरल में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया द्वारा त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला 15 से 17 मई का समापन हुआ। कार्यशाला का विषय था हिंद महासागर क्षेत्र और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। आगे आते हैं, भारत के सिक्किम राज्य द्वारा हाल ही में AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली AI ड्राइव-इन शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने हाल ही में DD किसान द्वारा 2 AI एंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खा जाओ चबा लो इसको भी, कृषि और भूमि को लॉन्च किया है। 2 एंकर हैं ये, और ये भारत सरकार के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन से हाल ही में ये DD किसान चैनल पर लॉन्च किए गए। ये एंकर 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं, और ये DD किसान AI एंकर पेश करने वाला देश का पहला सरकारी TV चैनल भी बन गया है DD किसान। ठीक है, हाल ही में गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बन गए हैं। हाल ही में बेंगलुरु का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सी आई राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL के उपग्रह पर SAR सिंथेटिक आर्मचर रडार तकनीक का सफलतापूर्ण परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है NAL, यानी नेशनल एयरोनॉटिकल लिमिटेड। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट प्रणाली SMART प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। स्मार्ट प्रणाली एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च किया गया। अब आगे चलते हैं, भारत द्वारा हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर यानी MQ-9B ड्रोन तैनात किया गया है चीन सीमा की निगरानी के लिए, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि चीन की सीमा पर कौन सा ड्रोन, तो MQ-9B ड्रोन। कैडेट डिफेंस सिस्टम्स यानी CDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, इसका नाम है लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन यानी LAM, लॉन्च किया गया है। अब आता है 16 से 17 मई 2024 को उलान बटार मंगोलिया में भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य बैठक का आयोजन किया गया। पाकिस्तान द्वारा 400 किलोमीटर की रेंज के साथ और स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतेह 2 का अनावरण किया गया है। तो पाकिस्तान फतेह 2 अनावरण कर रहे हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी से जुड़ाव रखने वाली सभी चीज़ों को हमने देखा, और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रतिदिन 2 वीडियो के साथ हम ये ख़त्म करना, ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमारा मई ख़त्म हो गया है अब, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, प्रतिदिन 2 वीडियो के साथ से 2 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम दृष्टि की श्रृंखला चला रहे हैं। अब दूसरा इस पे लिंक आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के साथ आपको लिंक दे रहा हूँ। आप दृष्टि का पहला वीडियो आप देखिएगा, उसमें और बेहतर जानकारियों के साथ आपको बहुत अच्छा आपका ज्ञानवर्धक होंगे। और आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप उन्हें पढ़कर आप अति आनंदित होंगे। आपको और किसी चैनल पर जाकर के करंट पढ़कर ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं जो आपके साथ साझा हो रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।